सबसे पहले आपको बताएं, पाक अफगान जंगबंदी माहिदे के बाद पाक अफगान सरहद अगले 24 से 48 घंटों में खुलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया है। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। 9 रोज से बंद तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तुरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत की गई है। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया है। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज 9वें रोज भी बंद है। पाक अफगान कशीदगी के बाद जिला कुरम में खरलाची बॉर्डर भी 9 रोज से बंद है। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से अशाए खुरोनोश, फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि जल्द से जल्द 2 तरफा तिजारत का सिलसिला शुरू किया जाए। जब बॉर्डर खुला होता है तो फ्रूट भी सस्ता मिलता है। अभी फ्रूट यहाँ मिलता भी नहीं है, अगर मिलता है तो वो गरीब से हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। रिक्वेस्ट करते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर जो है वो फौरी खोल दी जाए ताकि हमारी मुश्किलात जो हैं आमद और रफ्त की और तिजारत की वो बहाल हो सके। बाज़ार यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रूट्स और सब्जियाँ वगैरह नहीं मिलती। बॉर्डर के दोनों जानिब अगर मैं कहूँ कि ना सिर्फ यहाँ पे पार चिनार में बल्कि बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान में भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। जब से ये बॉर्डर बंद है दोनों साइडों के लोगों को इंतहाई मुश्किलात है। वहाँ जो ट्रेडर है और या पाकिस्तान की जो ट्रेडर है, दोनों के लिए इंतहाई मुश्किलात है इस वजह से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। अरब न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला ख़त्म करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। कतर के अमीर तुर्क सदर और तुर्क वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब और चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब का पाक अफगान फौरी जंगबंदी क़याम अमन के लिए मैकेनिज्म मुआहिदे की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहिदा मुस्बत कदम है। उम्मीद है मुआहिदा दोनों ममालिक की सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रिवायती दोस्त और करीबी पड़ोसी हैं। उम्मीद है पाकिस्तान अफगानिस्तान इख्तलाफात बातचीत से हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से इमदाद नहीं मांगी। होता यह है कि सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें कई साल जो है वो उसके बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया, जबकि तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने हर मौके पे ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि आवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। वो वादा जो मैंने आपसे सैलाब के दौरान किया था कि जब तक पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। आपको ये जान के खुशी होगी कि तकरीबन 70% सर्वे जो है वो मुकम्मल है और अभी हमारा सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो नुकसान था उसका अजाला करना शुरू कर दिया। आज उसका पहला दिन है माशाअल्लाह। अभी बराह रास्त देखिए, कराची में इस वक्त गवर्नर सिंध तकरीब से खिताब कर। हिंदू बिरादरी से भी है, क्रिश्चियन बिरादरी से भी है और सिख बिरादरी से भी है, लेकिन हिंदू बिरादरी के साथ इस पाकिस्तान में हम मुसलमानों का
एक बहुत अच्छा बंधन बंधा हुआ है और पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो हमारे साथ बड़े अमन से रहती है और उसकी मिसाल पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भगवान दास, हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़, और पाकिस्तान में जस्टिस भगवान दास की रेपुटेशन एक इंतहाई ईमानदार चीफ जस्टिस के दौर पे सामने आई, ताल्लुक़ हिंदू बिरादरी से। तो अगर पाकिस्तान में मैं सियासी नुमाइंदों को छोड़ दूं, तब भी आप देखें कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिज़ाइनर वो संजय परवानी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर अगर कोई है सतीश आनंद, हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़। तो पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस भगवान दास चीफ जस्टिस बन सकते हैं, पाकिस्तान के टॉप डिज़ाइनर हिंदू बिरादरी से हैं, और यहाँ इस शहर में ये हिंदू कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, सब वाकिफ़ होंगे, सितारा मार्केट जो है सभी जाते हैं, वहाँ बेचने वाले मौलवी और ख़रीदार हिंदू हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में ख़रीदार हिंदू आते हैं। तो हमारा इस मुल्क में हिंदू बिरादरी के साथ एक बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ है। कुछ टाइम पहले कुछ हिंदू ख़ानदान किसी के बहकावे में आकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए थे, लेकिन जब वो वहाँ गए तो इनको एहसास हुआ कि हम पाकिस्तान में रह रहे थे तो वहाँ हमसे कोई हिंदुओं की कास्ट नहीं पूछता था कि कोई ब्राह्मण है, किसी का ताल्लुक़ किस हिंदू कम्युनिटी से है, लेकिन वहाँ हिंदुस्तान के अंदर छोटी ज़ात वाले हिंदुओं के साथ जो सलूक मोदी सरकार ने, बल्कि मैं यूं कहूं कि निरंतर मूवी, अरबाब चांडियो साहब, निरंतर मूवी, क्योंकि मोदी साहब पूरी एक मूवी बन चुके हैं। कभी क्रिकेट टीम को रोक देते हैं, कभी लाहौर में समंदर दिखा देते हैं, तो मैंने उनका नाम अब नरेंद्र मूवी कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो खानदान, देखें नरेंद्र मूवी वाली बात पे तालियां बज रही, क्योंकि हमने इनके साथ एक हुस्न सलूक रखा है। तो मैं बता रहा था कि जो खानदान हिंदुस्तान चले गए थे, कुछ अरसे बाद वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा ये तजर्बा पाकिस्तान छोड़ने का बहुत गलत था, हम बहकावे में आ गए थे। हम ये समझते हैं कि कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को पूरे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। आज तक मेरे ही शहर में गुरु मंदिर के नाम से रोड है, इलाका है, हमने उसका नाम चेंज नहीं किया। यह है पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों का दिल कि 77 साल बाद भी गुरु मंदिर है। ये गवर्नर हाउस जो कि वफाक की अलामत है, इसी गवर्नर हाउस में मेरी हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं। इनके पास मंदिर भी है या नहीं? क्योंकि गवर्नर हाउस वफाक की अलामत है। तो हमने इनके त्योहारों के लिए, इनके मजहबी रसूमात के लिए इनको मुकम्मल आज़ादी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि गवर्नर हाउस में आज ये तकरीब मनाई जा रही है। इनके लिए आज का दिन रोशनी की मानिंद है। ये त्यौहार रोशनी के त्यौहार से जुड़ा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में दिवाली की तकरीब से खिताब करें।
अभी आपको बताएं, वफाकी मुख्तसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने को सिनफी इम्तियाज करार दे दिया। इसकी तफसील जानते हैं ओवैस यूसुफजई से। जी ओवैस, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखिए, वफाकी मुख्तसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने को सिनफी इम्तियाज करार दे दिया है और फोस्पा ने ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर निजी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए मुतासरा खातून को मुलाजमत पर बहाल करने की हिदायत की है। जबकि ये हुक्म दिया है कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख रुपए मुतासरा खातून को अदा किया जाए और 2 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराए जाए। ये वफाकी मुख्तसिब बराए इंसदाद हिरासानी फौजिया वकार ने ज़ैनब ज़हरा अमान की जानिब से दायर दरखास्त पर फैसला जारी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि माँ बनना किसी औरत के कैरियर के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। ज़चगी के दौरान नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बुनियादी हक है और महफूज ज़चगी हर औरत का बुनियादी हक है। फोस्पा ने तमाम इदारों को हिदायत दी है कि वो ख़वातीन के आईनी और कानूनी हकूक़ का एहतराम करें और उन्हें एक महफूज, बाइज़्ज़त और साजगार माहौल फराहम करें जहाँ उन्हें ज़चगी, रुखसत, तनख्वाह, इज्जत और मसावी मौक़े मुयस्सर आएँ। ये निजी कंपनी है जिसने 20 जुलाई 2022 को खातून को HR मैनेजर के ओहदे पर तैनात किया था और बाद में उन्होंने ज़चगी की छुट्टी की दरख्वास्त दी, जो 8 मार्च 2024 को 14 मार्च से 14 जून 2024 तक के लिए मंजूर की गई थी, मगर दौरानी छुट्टी उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफजई। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर नादरा ने अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड दोबारा बहाल कर दिया। अरशद खान की पाकिस्तानी शहरियत की भी तस्दीक कर दी। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड के मुताबिक अरशद और उसका खानदान पाकिस्तानी शहरी हैं। अदालत ने दरखास्त गुजार की सदा पर केस निपटा दिया। रिमार्क्स दिए कि किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करना आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के 10 कैंप्स बंद कर दिए गए। कोयटा और किला सैफुल्लाह में 1, पशीन में 2, चागी में 3 कैंप्स बंद कर दिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक अफगान मुहाजिर कैंपों में 85,000 मुहाजिरीन मुकीम थे। तमाम को वापस भिजवा दिया गया। सूबे में तकरीबन 5 लाख मुहाजिरीन को अफगान कमिश्नरेट में रजिस्टर किया गया था। कोयटा में अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ शहर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 3,888 मुहाजिरीन को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि काबीना का फैसला बानी PTI करेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद ही काबीना तश्कील देंगे। कोशिश है कि बानी PTI से मुलाकात हो जाए। जियो न्यूज़ के इस सवाल पर कि मुफाहिमत की सियासत करेंगे या मुज़ाहिमत की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब दिया, दोनों करूँगा। जो एक हफ्ते से सर बगैर हुकूमत के हैं सर, आप क्या कहेंगे सर? काबीना तश्कील नहीं दी जा रही, तो सर क्या कहेंगे? मामूली एडवांस इंशाल्लाह इमरान खान से मिलूंगा तो तश्कील हो जाएगी। काबीना डिस्कस नहीं हुई, इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करूंगा। इम्कान नहीं है तो इम्कान बनाएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। बलूचिस्तान असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे तालीमी इदारों में दहशतगर्दी की गई, मगर आज वो आबाद हैं। दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। कराची में सिंध चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में सिर्फ OPD चल रही है, बाकी अस्पताल बंद है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के अलावा दीगर मसाइल भी हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो से। जमार, क्या मामला ये? जी, इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक तो लोड शेडिंग का मसला है, 6 से 7 घंटे रोजाना लोड शेडिंग होती है, जिसके बायस वो ICU वगैरह ये सर्विसेज जो है वो बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बिजली चली गई तो फिर ICU, वेंटिलेटर वगैरह ये मशीनें किस तरह से चलेंगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पानी कम के मसाइल है, टैंकर्स के जरिए पानी आता है और योमिया 6000 गैलन तक की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पर बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम ना जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही टैंकर्स मंगवा सकते हैं। आज MQM के रुकन कौमी असेंबली फरहान चिश्ती ने उनसे मुलाकात की थी और उनको यकीन दहानी कराई थी कि पानी और बिजली के मसाइल हल कर देंगे। उन्होंने कहा कि पानी के ऊपर तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है और पानी आ भी गया है, मगर हम देखेंगे रोजाना आता है कि नहीं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर बिजली के मसाइल हल हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जो है वो सैलरीज के बगैर भी चंद माह तक चलता रहा। अगर ये मसाइल हल हो गए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हॉस्पिटल को दोबारा दीगर जो सर्विसेज है OPD के अलावा वो भी बहाल की जाए। मगर ताहाल सूरत हाल ये है कि जो बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो कह रहे हैं कि बिजली के ऊपर जो है जब तक लोड शेडिंग खत्म नहीं होती और पानी के मसाइल हल नहीं होते वो सर्विसेज बहाल नहीं कर सकते।
जी बहुत शुक्रिया आपका जमार जोक्यू। न्यू कराची अयूब गोट में जुमे को गैस लीकेज धमाके में अमवात की तादाद 2 हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाके से रिहायशी इमारत की गिरने वाली छत के मलबे से एक और खातून की लाश मिली है। वाक़े में 6 अफराद जख्मी भी हुए थे। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रियाद सऊदी अरब में होगी। सीनियर वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अमन और अमान पर गुफ्तगू की गई। इसकी तफसील जानेंगे कामरान रजी से। कामरान, क्या बात हुई है इस मुलाकात में? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में मुलाकात बहुत अहम थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी और अमन और अमान की सूरत हाल पर बात तो हुई है, लेकिन जो सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला था, जो तनाव की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पैदा हुई थी, उस सिलसिले में बातचीत हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो को जो उसकी फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई है, वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई थी जिसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, उससे आगाह किया है। तो खासे अच्छे खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। और वफाकी वज़ीर दाखिला ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जो सियासी सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से उस सिलसिले में एतमाद को लिया है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी, आपने अपडेट किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने शुमारियात के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा कि मुस्तनद डेटा किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुल्क की मईशत के फैसले अदाद शुमार पर होते हैं। हमने हुकूमत में आकर 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी यकीनी बनाई। नए NFC अवार्ड के लिए वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़जाना को तजावीज़ दी हैं।